सो गाइज आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक ग्रिस नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपने मालिक फिलिप को पेरिस की सड़कों पर गाड़ी पर घुमा रहा था। ये लोग बहुत ज्यादा स्पीड में थे जिसकी वजह से इनके पीछे पुलिस लग जाती है। ग्रिस को इस बात की कोई भी परेशानी नहीं थी और पुलिस के पीछे लगते हुए भी वो गाड़ी को बहुत तेज घुमा रहा था। ग्रिस ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपने मालिक के साथ एक शर्त लगाई थी कि वो स्पीड लिमिट से ज्यादा गाड़ी तेज चलाएगा लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन अब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पुलिस इन्हें दोनों तरफ से घेर लेती है। इतना होने पर भी ग्रिस बिल्कुल भी नहीं घबराता और अपने मालिक से कहता है कि देखना पुलिस ने बेशक हमें पकड़ लिया है लेकिन चालान हमारा फिर भी नहीं होगा। इसके बाद पुलिस वाले ग्रिस को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और पुलिस वाले ग्रिस से पूछते हैं कि तुम इतनी तेज क्यों गाड़ी चला रहे थे, जिस पर वो पुलिस से कहता है कि उसका मालिक फिलिप जो कि पैरालाइज्ड है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैं उसे जल्दी में हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। अब पुलिस को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो उसे वहाँ से जाने देते हैं और उसकी मदद करने के लिए अपनी खुद की गाड़ी भी उसके साथ भेजते हैं। इसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो हॉस्पिटल के स्टाफ से आने से पहले ही पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं तो ग्रिस भी अपनी गाड़ी भगाकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह से ग्रिस वो शर्त जीत जाता है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें 2 महीने पीछे जाना होगा। तो कहानी के स्टार्ट में हम लोग बहुत से लोगों को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं जो कि फिलिप की केयर टेकर जॉब के लिए आए हुए थे और ये इंटरव्यू फिलिप और मैगलाइन ले रहे थे। जब फिलिप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उसे इस इंटरव्यू की कोई भी परेशानी नहीं थी। वो यहाँ पर सिर्फ कागज साइन करने के लिए आया था क्योंकि वो बहुत अजीब और लोफर किस्म का इंसान था। लेकिन इसके बावजूद वो इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाता है। साथ ही बैठी मैगलाइन के साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ग्रिस को ऐसा करते देख फिलिप को उसे जानने की काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। फिलिप ये बात जानना चाहता था कि ऐसा इंसान कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। बाद वो फिलिप से कहता है कि हम तुम्हारे पेपर आज नहीं दे सकते, तुम अपने पेपर लेने के लिए कल आ जाना। ये सुनकर ग्रिस अपने घर चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रिस के बहुत से बहन भाई हैं। तभी ग्रिस देखता है कि उसका एक भाई ग्रावा एक गाड़ी में बैठकर किसी के साथ कहीं पर जा रहा था। तो ग्रिस को उस पर शक होता है कि अडावा कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद ग्रावा घर आता है तो ग्रिस उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर गए थे, जिस पर वो उसे बताता है कि वो स्कूल गया हुआ था और उसके फौरन बाद ही वो घर से दोबारा से चला जाता है। अब यहाँ पर हम ग्रिस की माँ को देखते हैं जिसे ग्रिस एक सोने का अंडा देता है जो इसने फिलिप के घर से चुराया था। लेकिन ग्रिस की मोम उस पर चिल्लाने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और इतना कहने के बाद वो उसे घर से निकाल देती है। वो उसे घर से इसलिए निकालती है क्योंकि ग्रिस पिछले 6 महीनों से अपने घर में नहीं आया था। अब इसके बाद ग्रिस फिलिप के घर में जाता है तो यहाँ पर फिलिप की मेड योहाना ग्रिस को सारा घर एक्सप्लोर करवाती है और उसे यहाँ के सारे काम भी बता देती है। जिसके बाद वो उसे फिलिप के रूम में लेकर जाती है जिस पर फिलिप ग्रिस से कहता है कि तुम्हें 1 महीने का जॉब ट्रायल लेना चाहिए और इसके बाद अगर तुम चाहो तो जॉब को छोड़ भी सकते हो। अब इसके बाद योहाना ग्रिस को उसका कमरा दिखाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था और बहुत ज्यादा बड़ा भी था। ग्रिस कहता है कि इस घर का तो वॉशरूम ही मेरे पूरे घर से बड़ा है। सब देखकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद ग्रिस इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जानकर फिलिप ग्रिस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाओगे। इसके बाद ग्रिस फिलिप के सारे कामों को करने लगता है। सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक फिलिप के सभी पर्सनल काम ग्रिस को ही करने पड़ते हैं। इसके बाद हम फिलिप की बेटी एलेना को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिस आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है जिस पर फिलिप की बेटी को ग्रिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब इसके बाद हमें ग्रिस को दिखाया जाता है जो कि फिलिप की कुछ लेटर्स पढ़ रहा था। अभी उनमें से कुछ ऐसे लेटर्स भी मिलते हैं जिन्हें पढ़ना ग्रिस को अलाउ नहीं था। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो ग्रिस फिलिप को घर के बाहर ले जाने लगता है। फिलिप ग्रिस को गाड़ी की फ्रंट साइड पर बिठाता है। ये ग्रिस के लिए पहली दफा था। ग्रिस को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब जैसे ही ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो एक लड़का अपनी गाड़ी में इनके घर के सामने नो पार्किंग वाली जगह पर खड़ा था। ग्रिस उसे जाकर मारता है और उसे दिखाता है कि देखो यहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ है और इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। इसका तरीका ये गलत था लेकिन फिलिप को ये देखकर अच्छा लगता है। अब इसके बाद ये दोनों एक पेंटिंग खरीदने के लिए जाते हैं। फिलिप को एक पेंटिंग पसंद आती है जिसके ऊपर सिर्फ रेड कलर लगा हुआ था। वो पेंटिंग थी भी बहुत ज्यादा महंगी। तो ग्रिस फिलिप से कहता है कि माना आपके पास पैसा है लेकिन पैसों को ऐसे जाया नहीं करते। ग्रिस की बात सुनकर फिलिप वो पेंटिंग नहीं खरीदता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप अपने किसी रिलेटिव के साथ बैठा था। वो उसे कहता है कि ग्रिस बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं, वो एक बार जेल भी जा चुका है। लेकिन इस बात से फिलिप को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो ग्रिस के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है। अब जब ग्रिस खाना खा रहा था तो फिलिप की मेड उसे बताती है कि ये लेटर्स किसी अननोन नाम की लेडी के हैं जिसे फिलिप जिंदगी में कभी भी नहीं मिला। ये दोनों बिना एक दूसरे को देखे ही एक दूसरे के लिए लव लेटर लिखते हैं। अब जैसे ही ग्रिस सोने लगता है तो उसे फिलिप के मॉनिटर से आवाजें आने लगती हैं। वो देखने के लिए फिलिप के रूम में जाता है तो वो देखता है कि फिलिप को सांस लेने
लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और उसे बहुत ज्यादा पसीना भी आया हुआ है। ग्रेस उसके पास जाता है और उसे ठंडे पानी की पट्टियां करता है, जिसके बाद फ्लिप को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। लेकिन अभी भी उसकी हालत सही नहीं हुई थी, जिस पर ग्रेस फ्लिप को व्हील चेयर पर बिठाकर रोड पर हवा के लिए निकल जाता है। ये सब कुछ बहुत देर बाद फ्लिप के साथ हुआ था। फ्लिप ग्रेस से कहता है कि कभी कभी बदला हुआ माहौल इंसान को दवाई से ज्यादा जल्दी ठीक कर सकता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर फ्लिप ग्रेस को अपनी लाइफ के बारे में कुछ सीक्रेट्स बताता है। वो ग्रेस से कहता है कि वो और उसकी बीवी स्कूल टाइम से एक साथ थे। के बाद उन दोनों ने शादी की और शादी के बाद उसकी वाइफ के 4 दफा मिसकैरेज हुए, जिसकी वजह से हमारी कोई औलाद नहीं थी। हमने एलिना को गोद ले लिया। ये बताता है कि मुझे पैराग्लाइडिंग का बहुत ज्यादा शौक है। जब वो पैराग्लाइडिंग के लिए जाता था, वो साथ में अपनी बीवी को भी लेकर जाया करता था, जिस दौरान इनका हादसा हुआ और उसकी वजह से आज उसकी बीवी उसके साथ नहीं है। फ्लिप को याद आता है कि ग्रेस की जॉब को भी अब 1 महीना होने वाला है, जिसके बाद उसे परमानेंट जॉब मिल सकती है। लेकिन फ्लिप उसके सामने एक शर्त रखता है कि उसे वो सोने का अंडा वापस चाहिए, क्योंकि फ्लिप को वो अंडा उसकी वाइफ ने दिया था। इसके बाद ग्रेस अपने घर वापस जाता है और अपनी बहन से उस अंडे को ढूंढने का कहता है। तब उसकी बहन उसे बताती है कि घर के बाहर रोज पुलिस चक्कर लगाती है। ये सुनकर ग्रेस को समझ आ जाता है कि उसके भाई ने कोई तो गलत काम जरूर किया है, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ का रोज चक्कर लगा रही है। अब ग्रे अपने भाई को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उसे पता चलता है कि उसके भाई से ड्रग्स निकली थी। वहाँ पर वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि तभी उसका भाई उसे छोड़कर उसी ब्लैक कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ग्रेस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो फ्लिप के घर में जाता है और वहाँ पर देखता है कि फ्लिप अपनी मेड से अल नूर के लिए लेटर्स लिखवा रहा था। तभी ग्रे वहाँ पर जाके लेटर्स में से अल नूर का नंबर निकाल कर डायरेक्ट उसे कॉल कर देता है और उसकी फ्लिप के साथ बात करवा देता है। अब एक बार बात करने के बाद फ्लिप सारा दिन अल नूर से बातें करता रहता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ग्रेस बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है। जब एलिना उसके रूम में आती है तो उसे पेंटिंग करते हुए देखकर उसका मजाक उड़ा देती है। ये देखकर ग्रेस की उसके साथ लड़ाई हो जाती है और उसे वो रूम से बाहर निकाल देता है और उसकी शिकायत करने के लिए फ्लिप के रूम में जाता है, जहाँ पर फ्लिप को पता चलता है कि ग्रेस पेंटिंग भी कर लेता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जब उसकी पेंटिंग खत्म हो जाती है तो मैग लॉयर उसकी पेंटिंग देखने के लिए उसके रूम में आती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर ग्रेस मैग लॉयर के साथ फ्री होने की कोशिश करता है, लेकिन मैग लॉयर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ग्रेस एक बहुत बेशर्म इंसान था, उसे ये थप्पड़ खाने से जरा भी शर्म नहीं आती। इसके बाद ग्रेस फ्लिप के पास जाता है और उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है। फ्लिप को ये पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है और ग्रेस से कहता है कि मैं ये तुम्हारी पेंटिंग बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन ग्रेस को पता चलता है कि फ्लिप का बर्थडे आने वाला है, लेकिन वो इसके लिए जरा भी एक्साइटेड नहीं, क्योंकि उसके सारे रिलेटिव्स ये जानने के लिए फोन करते हैं कि आखिर वो जिंदा है या नहीं, जो सुनकर फ्लिप को जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसके बावजूद फ्लिप उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। तभी ग्रेस देखता है कि फ्लिप की बेटी एलिना, जो कि रो रही थी, वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, जिस पर एलिना उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। ये सुनकर ग्रेस उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम बस इतनी सी बात पर रो रही हो। इसके बाद वो उसे पार्टी के अंदर ले आता है। इसके बाद वो पार्टी के अंदर अपनी मर्जी का सॉन्ग लगाकर खुद भी डांस करता है और लोगों को भी डांस करने का कहता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लिप ग्रेस की बनाई हुई पेंटिंग को अपने एक रिलेटिव को 11,000 की बेच देता है। फ्लिप ऐसा करके ग्रेस के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि अल नूर फ्लिप को मिलने के लिए नेक्स्ट वीक आ रही है। ये बात ग्रेस फ्लिप को बताता है और जिस दिन अल नूर फ्लिप को मिलने के लिए आती है तो उस दिन फ्लिप की तरफ काफी ज्यादा तैयारियां होने लगती हैं। इसके बाद फ्लिप तैयारी करके रेस्टोरेंट में चला जाता है। अब इसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं, जो एलिना के बॉयफ्रेंड के साथ था, जो उसे एलिना के साथ दोबारा से पैचअप करने के लिए फोर्स कर रहा था और उसे तब तक पकड़ के रखता है जब तक वो दोबारा से माफी मांगकर उसके साथ एक हो जाने का नहीं कहता। अब यहाँ पर काफी देर इंतजार करने के बाद जब एलनूर वहाँ रेस्टोरेंट में नहीं आती तो फ्लिप बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब इसके बाद वो ग्रेस से दोबारा वापस घर जाने को कहता है। अब जैसे ही फ्लिप यहाँ से जा रहा था तो हम देखते हैं कि एलनूर रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो रही थी, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं देख पाते। अब यहाँ से जाते हुए फ्लिप ग्रेस को उसकी बनाई हुई पेंटिंग के 11,000 देता है, जिसे देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा खुश होता है। सुबह होते ही ये दोनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर फ्लिप दोबारा से पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि ग्रेस भी उसके साथ पैराग्लाइडिंग करेगा और अब ये दोनों एक साथ में पैराग्लाइडिंग करने लगते हैं। शुरू में ग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन अब थोड़ी ही देर में उसे काफी ज्यादा मजा आने लगता है। अब जैसे ही ये दोनों घर वापस जाते हैं तो फ्लिप के घर में उसे ग्रेस का भाई अडावा नजर आता है, जिसके सर पर बहुत सी चोटें लगी हुई थी। अब ग्रेस उसे चोट के बारे में पूछता है, लेकिन अडावा उसे सच नहीं बोल पाता, जिस पर ग्रेस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि वो वापस आकर तुमसे बात करेगा, पहले वो फ्लिप को सुला कर आएगा। लेकिन फ्लिप को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो ग्रेस की फैमिली के बारे में उससे पूछता है। पहले तो फ्लिप अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि उसके अंकल आंटी ने उसे गोद लिया था, क्योंकि उसकी आंटी अंकल को बच्चे नहीं हो रहे थे और उसके बाद उसके अंकल की डेथ हो गई और आंटी के रिश्ते काफी लोगों से बने, जिसकी वजह से उनके घर में काफी बच्चे पैदा हो गए। अब जिनका ख्याल आंटी और उससे
साथ मिलकर रखना होता है और ये ढाबा भी उन्हीं की औलाद है। फ्लिप को ग्रिस की फैमिली की हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें ये नौकरी छोड़कर अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिस उस जॉब को छोड़ देता है। जब ग्रिस अपना सामान पैक कर रहा था तो उसके कमरे में मैग्लॉयल आती है तो ग्रिस का दोबारा से उसके साथ फ्लर्ट करने का दिल करता है, लेकिन मैग्लॉयल उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाती है और उसे कहती है कि उसे बॉयज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर ग्रिस को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लिप ने अपने लिए एक नया केयर टेकर रख लिया जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग था और उसे उसके साथ अपनी लाइफ जीने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो बिना खाना खाए ही अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रिस को देखते हैं जो अपनी पुरानी लाइफ में जाकर बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ हम फ्लिप को देखते हैं जो कि पहले काफी ज्यादा खुश हुआ करता था और अब वो काफी दुखी रहने लगता है। एक रात उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है लेकिन वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, जिसके बाद फ्लिप की मेड को फ्लिप की केयर के लिए ग्रिस को बुलाना पड़ता है। यहाँ पर ग्रिस को देखकर फ्लिप बहुत ज्यादा खुश होता है। अब हमने जो शुरू में सीन देखा था वही दिखाया जाता है जिसमें वो फ्लिप को रात को घुमाने के लिए लेकर जाता है। अब ग्रिस फ्लिप की दाढ़ी बनाता है और उसके बाद उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। उसे बताता है कि यहाँ पर उसे कोई मिलने आने वाला है। तभी वो फ्लिप की वाइफ का दिया हुआ अंडा उसकी टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लिप के सामने अलनूर आती है और अलनूर फ्लिप को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। उसे फ्लिप के पैरालाइज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अलनूर को देखकर फ्लिप काफी ज्यादा खुश होता है और इसके बाद फ्लिप की शादी अलनूर से हो जाती है और ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।